Hello बच्चों, let's read the question. How DNA is packaged in the nucleus of eukaryotes? यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो डीएनए है वो यूकारियोट न्यूक्लियस में किस तरीके से पैक्ड होता है. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. डीएनए पैकेजिंग. अब देखिए यहाँ पे मेन बात ये है कि एक जो डीएनए होता है वो उसकी लंबाई कितनी ज़्यादा होती है, उसको प्रॉपरली किस तरीके से एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ये देखिए, ये यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डायग्राम में, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. अब ये न्यूक्लियोसोम में ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हिस्टोन प्रोटीन. ये है हिस्टोन प्रोटीन का एक का जो एक ऑक्टोमर होता है, मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन एक साथ अरेंज्ड होते हैं यहाँ पे, और एक ऑक्टोमर जो होता है उसके ऑक्टोमर का जो एक यूनिट है वो यहाँ पे उसका डायग्राम है. अब यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. H2A, H2B, H3 और H4. ये 4 तरीके के हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. ये 8 मतलब ऑक्टोमर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं टोटल, और एक साथ अरेंज्ड होते हैं. और इनके अराउंड ये जो रैप्ड आपको दिख रहा है ये क्या है, यही है आपका डीएनए. दिस इज डीएनए. और ये जो एक डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में ये लिंक्ड जिससे हैं, ये आपका ये है H1 हिस्टोन. दिस इज H1 हिस्टोन. और डीएनए जिसके अराउंड रैप्ड है वो कौन से हैं हिस्टोन प्रोटीन के, H2, H2A, H2B, H3 और H4. ये मिलकर के ऑक्टोमर बनाते हैं और ये H1 हिस्टोन के थ्रू दोनों स्ट्रैंड इसके बाइंडेड होते हैं. तो यहाँ पे होता क्या है कि इन यूकारियोट्स द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनसाइड इज वेरी कॉम्प्लेक्स. हमें पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड and wrapped around the positively charged ये आपका ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर है इसके अराउंड ये पूरा रैप्ड होता है, अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन which is a protein around the histone octamer. और ये जो आपका हिस्टोन ऑक्टोमर का ये स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम टोटली क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम. इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम. यानी कि अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम क्या है तो न्यूक्लियोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर. सो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग होती है. और ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर से ये जो न्यूक्लियोसोम बनता है, ये न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट्स बनाता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो थ्रेड लाइक बॉडीज़ होती हैं, स्टेन्ड बॉडीज़. और यही क्रोमैटिन फाइबर फर्दर क्या होते हैं, कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाते हैं. यानी कि ये न्यूक्लियोसोम क्या बनाया इन्होंने, क्रोमैटिन बॉडीज़. These nucleosome form repeating units called chromatin. Called chromatin.
और फिर ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक। और फिर ये फर्दर जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये अरेंज हो करके ये कॉइल और कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। सो दीज क्रोमैटिन फाइबर्स condense to form क्रोमोसोम। तो अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम जो है ये आपस में क्या हुआ, ये इसने रिपीटेटिव यूनिट बनाई जिसे हमने क्या कहा, क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोसोम से बना क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जो है ये आपस में क्या हो गए, ये सब कंडेंस हो गए और इन्होंने क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। और एक जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। तो ये उसकी पूरी क्रोनोलॉजी होती है। इस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल को एक न्यूक्लियोसोम में, मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर में यहाँ पर उसे हम रैप कर देते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।